गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर आपका सीसीस कैंपस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर फिर हम आए हैं। बेटा पिछले कॉन्सेप्ट ने हमने नाइट के साथ कौन से प्रेपोजिशंस यूज़ किए थे, उन प्रेपोजिशंस को लेकर डिस्कस किया था कि नाइट के साथ इन प्रेपोजिशंस यूज़ किया जाए या नाइट के साथ एट यूज़ किया जाए या नाइट के साथ ऑन प्रेपोजिशंस का यूज़ किया जाए। आज बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये जो सेंटेंस है हमारा, बीइंग अ कोल्ड डे नीदर माई फ्रेंड नोर आई वॉज इन अ मूड टू गो आउट नो एरर, ये आपके एक एग्जाम में आया हुआ सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस को जरा डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या एरर है। देखो, ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूं। मैंने यहां पर लिखा बेटा इन आ मूड, इन आ मूड, और फिर मैंने यहां लिखा इन द मूड, इन द मूड। ये दो पॉइंट जरा ध्यान रखना, ये आपके CHSL एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और हरियाणा एग्जाम के, हरियाणा पुलिस के एग्जाम में आया हुआ भी एक क्वेश्चन है। जब हम मूड के साथ ए आर्टिकल यूज करते हैं तो इसका मीनिंग कुछ और निकलता है। जब हम मूड के साथ द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो इसका कुछ और मीनिंग निकलता है। भाई आपको पता है कि मूड जो होती है वो एक स्टेट ऑफ माइंड होती है, हमारे माइंड की एक स्टेट होती है, अवस्था। तो जब हम इन अ मूड लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, रियलिटी में इसका मतलब होता है बेटा इन अ बैड मूड, इन अ बैड मूड। यानी कि बैड मूड को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक तरीका इन ए मूड होता है। यानी कि इन ए बैड मूड को एब्रीविएट करके लिखना हो, हमें संक्षिप्त करके लिखना हो तो उसको इन अ मूड लिखा जाता है। बेटा जैसे डू नॉट को हम कैसे लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डोंट लिख देते हैं, ऐसे ही इन अ बैड मूड का मतलब क्या होगा बेटा, इन अ मूड। या आप इसका मीनिंग लिख सकते हो बीइंग एंग्री, बीइंग एंग्री बेटा, अनहैप्पी। आप इसका मीनिंग क्या लिख सकते हो, बीइंग एंग्री। यानी कि जब आप बोलते हो कि आई एम इन अ मूड, तो उसका मतलब क्या है, आप जो है अपने मूड की स्टेट बता रहे हो कि कैसे मूड में हो। तो मैंने क्या कहा बेटा, इन अ मूड का मतलब कि हम बैड मूड में हैं, हम बैड मूड में हैं। बेटा जब हम इनके साथ बीच में हम मूड और इनके साथ द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना पेपर वाला आपसे यही एरर देता है कि वो मूड के साथ ए आर्टिकल यूज करता है या दी। तो ये दोनों का जरा ध्यान रखना, दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। इन द मूड का मतलब होता है बेटा टू फील, टू फील, टू फील समथिंग, टू डू, समथिंग टू डू, टू फील समथिंग टू डू। यानी कि कुछ करने का मूड होना, कुछ करने के लिए मूड होना। जैसे कई बार बोल देते हैं कि यार आज तो ना मेरा बाहर रेस्टोरेंट में खाने का मूड है, आज तो मेरा स्विमिंग करने का मूड है, आज मेरा एडवेंचर करने का मूड है। तो जब कुछ एक्शन करने का मूड हो तो वहाँ एक्शन करने के मूड के लिए हमने क्या यूज करना चाहिए, इन द मूड यूज करना चाहिए। मूड के साथ आर्टिकल दी का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जब हमने ये बताना हो कि हमारा मूड खराब है, हम अनहैप्पी हैं, हम एंग्री हैं, तो उस टाइम पर हमने इन ए मूड का प्रयोग करना चाहिए, हमें मूड के साथ ए आर्टिकल का प्रयोग करना चाहिए। आओ इन सेंटेंसेस की तरफ देखते हैं। जैसे बेटा मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा बीइंग अ कोल्ड डे। भाई एक कोल्ड डे होने के कारण नीदर माई फ्रेंड, ना तो मेरा दोस्त, नोर आई वॉज, और ना ही मैं, इन ए मूड, एक मूड में है, टू गो आउट। देखो जरा बेटा ये जो इन अ मूड फ्रेज है इसके पीछे क्या दिया गया है, टू गो आउट एक एक्शन है। अरे बेटा क्या है ये, एक एक्शन है। तो मैंने क्या बताया था कि जब कभी भी मूड के बाद एक्शन की बात की जाए तो ये क्या बता रहा भाई, ना तो तुम और ना ही मेरा बाहर जाने का मन है। तो बेटा बाहर जाने के लिए तो एक्शन करना पड़ता। तो जब हम एक्शन की बात करते हैं, आज मेरा टीवी देखने का मूड नहीं है, आज मेरा नहाने का मूड नहीं है, खाने का मूड नहीं है, तो बेटा ये एक्शन है। तो जब आपने किसी एक्शन के बारे में ये बताना हो कि आज ये करने का मूड नहीं है, वो करने का मूड नहीं है, तो आप मूड के साथ क्या लिखोगे बेटा, द आर्टिकल का प्रयोग करो। यानी कि इन अ मूड क्या है, गलत। तो यहाँ आप ए आर्टिकल को हटाकर क्या यूज करो बेटा, द आर्टिकल।
बहुत सारी वीडियोस के अंदर डाल रखा कि मूड जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है, आप ए आर्टिकल हटा दो, आप केवल इसको इन मूड लिखना। बेटा वो गलत हो जाएगा, तो इन मूड गलत है, आपने मूड के साथ ए द आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर करना है। सेकेंड सेंटेंस को अगर देखें बेटा, इग्नोर हिम, बोलत इग्नोर करो उसको, छोड़ो उसको, सी इन द मूड। बेटा जरा देख के देखना यहाँ पर इस फ्रेज के पीछे कोई एक्शन है? कहता कि छोड़ना उसको, वो एंग्री है, वो नाराज है। यहाँ तो बताया ही नहीं गया कि क्या काम करने का मूड, एक्शन दिया ही नहीं गया इसके पीछे, तो बेटा यहाँ पर द आर्टिकल नहीं आएगा। क्या लिखना पड़ेगा? ए लिखना पड़ेगा, इन अ मूड लिखना पड़ेगा। बेटा थर्ड सेंटेंस में जरा देखो, आई एम नॉट रियली इन अ मूड फॉर शॉपिंग। तो कहता कि भाई मैं सचमुच में शॉपिंग करने के मूड में नहीं हूं। तो कहीं ऐसा तो नहीं एक्शन की बात की हो? जरा देखना बेटा, ये जो फॉर शॉपिंग प्रीपोजिशन है, फ्रेज है, ये किसके लिए यूज की गई है? इन अ मूड के लिए। तो बेटा शॉपिंग करने के लिए तो एक्शन करना पड़ेगा, तो ये बता रहा कि भाई मैं इस काम को करने के मूड में नहीं हूं। तो मैंने क्या बताया, जब हम टू फील समथिंग टू डू, कुछ काम करने के लिए हमने बताना हो, तो बेटा वहां पर हम क्या यूज करते हैं? इन द मूड। तो यहाँ एक ही जगह हमने क्या यूज करना पड़ेगा? द आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर इन द मूड का यूज किया जाएगा। तो मैं एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ, इन अ मूड और इन द मूड दोनों में डिफरेंस होता है। इन मूड नहीं लिख सकते हैं, इनके बाद हमने ए आर्टिकल या दी आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ता है। मूड से पहले इन ए मूड लिखते हैं, तब उसका मतलब होता है इन ए बैड मूड होता है। बेटा जब दूसरों के प्रति हमारा मूड खराब हो तो हम उसको इन ए मूड से शो करते हैं। और बेटा जब हमारा कुछ करने का मन हो तो उसके लिए हमें इन द मूड लिखना पड़ता है। एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।